सरेंडर नहीं, सफाया कर रहा है इजराइल। अक्टूबर से अब तक गाजा जंग को 576 घंटे हो चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि इजरायली सेना ने उत्तरी, दक्षिणी, मध्य गाजा में इतने भयानक हवाई हमले किए हैं कि अब तक हमास के 900 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना इस बात से हैरान और परेशान है कि हमास की 1300 सुरंगों को सफाया कैसे किया जाए। कई दशकों से बन रही हमास की सुरंगों में से अब हमास के ऐसे लड़ाके हमले कर रहे हैं जो अमेरिका के स्पेशल फोर्स की तरह ट्रेंड है और उनके हाथों में इस वक्त रूस और अमेरिका के बने घातक हथियार और एंटी टैंक मिसाइलें मौजूद हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों इजरायली सेना जमीनी हमलों से 10 गुना हमले फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से कर रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों बार बार ईरान के राष्ट्रपति रईसी दावा करते हैं कि इजरायल हमास के लड़ाकों से नहीं जीत पाएगा। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि क्यों नेतन्याहू इजरायल की स्पेशल फोर्स, माहिर कमांडो और क्रूर हमलों के लिए लगातार कमांडरों का हौसला बढ़ाने जंग के मैदान में जा रहे हैं। अब कसाम ब्रिगेड से आईडीएफ की सीधी जंग। एक अनुमान के मुताबिक उत्तरी गाजा में हमास ने इजरायली सेना पर सबसे भीषण और क्रूर हमले का प्लान तैयार कर रखा है। लेकिन हमास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि इजरायली सेना जमीन से ज्यादा हवाई हमले कर रही है, जिसका तो हमास के लड़ाकों के पास नहीं है। हिजबुल्लाह जो लड़ाके गुप्त तरीके से गाजा में पहुंचे, उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इजरायली सेना सबसे ज्यादा तीखे और क्रूर हवाई हमले रात में करेगी। यही वजह है कि अब हमास और हिजबुल्लाह ने एक साथ मिलकर इजरायली सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। लेबनान बॉर्डर पर उत्तर दिशा की तरफ से हिजबुल्लाह इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अकेले उत्तरी गाजा में लगभग 8000 हमास के गोरिल्ला लड़ाके इजरायल की आईडीएफ से सीधी जंग कर रहे हैं। कुछ मोर्चों पर तो हालात ये हो गए हैं कि इजरायली सेना और हमास के लड़ाके एक दूसरे को गालियां दे देकर हमले कर रहे हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि हमास के पास स्पेशल फोर्स की तरह हमला करने वाले कसाम ब्रिगेड के लड़ाके मोर्चा संभाल रहे हैं, जो इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने लगे हैं। 1992 में हमास के मिलिट्री विंग से बने कसाम ब्रिगेड इस वक्त इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रही है। कसाम ब्रिगेड को हमास के उत्तरी गाजा में जंग करने का जिम्मा दिया है, जहां इजरायल सबसे खूंखार हमले कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कसाम ब्रिगेड के पास इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार जैसे हथियार। कसाम ने उन्नत किस्म के रॉकेट और ड्रोन भी हासिल कर लिए, जिससे वो हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। कसाम ब्रिगेड सीधी लड़ाई की बजाय गाजा की सुरंगों से इजरायली सेना पर हमले कर रही है। सुरंग युद्ध में कसाम ब्रिगेड की महारत को देखते हुए विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ये इजरायल की आईडीएफ के लिए साक्षात काल साबित होने लगे हैं। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक कसाम ब्रिगेड में 20,000 से 25,000 लड़ाके हैं। कसाम ब्रिगेड की सटीक ताकत का अंदाजा किसी को नहीं है। दावा किया जा रहा है कि हमास के कसाम ब्रिगेड को ईरान से सीधा पैसा मिल रहा है। 576 घंटे की जंग हारने और हाँफने लगा हमास। 7 अक्टूबर को हमास पूरी तरह घायल इजरायली जख्मी शेर की तरह हमास से बदला ले रहा है। जबरदस्त बदले का दबाव और क्रूर दुश्मन से लड़ाई में इजरायली सेना को बेहद खूंखार और निडर बना दिया है। उत्तरी गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे के अंदर हमास के 300 ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे हमास के एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स, मिलिट्री कंपाउंड और जमीन के नीचे मौजूद सुरंगें तबाह हो गई। यहाँ तक कि इजरायल ने सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों पर सीधा हमला किया, जिसमें कई हमास लड़ाके मारे गए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के सीनियर लीडर नसीम अबू अजीना को मार दिया। नसीम अबू अजीना 7 अक्टूबर को इजरायल के 2 शहर एरेज और नेकियो हासारा पर हमले का मास्टरमाइंड था, जो अब मारा जा चुका है। सरेंडर नहीं, सफाया कर रहा है इजरायल। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा, मध्य गाजा और वेस्ट बैंक में कई सीक्रेट ऑपरेशन किए हैं।
दावा तो यहाँ तक किया है कि जिस तरह से हमास का यह चीफ, लेवल चीफ, ग्राउंड फोर्सेस चीफ समेत 25 टॉप कमांडर हमास के मारे गए, उनकी मौत के पीछे हमास से जुड़े डबल एजेंट हैं, जिस इजराइल और आईडीएफ को हमास के टॉप कमांडरों की सटीक जानकारी थी। इसीलिए इजराइल की एयरफोर्स ने पिन पॉइंट से हमास के कमांडरों पर सीधे बम और मिसाइलों से हमला किया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास के टॉप कमांडरों के साथ उनके परिवार, रिश्तेदारों के 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। खबर ये भी है कि कई घंटों तक एक स्पेशल और सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन किया इजराइल की आईडीएफ, जिसमें हमास के कब्जे में मौजूद एक इजरायली महिला सैनिक को इजरायली सैनिकों ने छुड़ा लिया है। अब कस्साम ब्रिगेड से आईडीएफ की सीधी जंग में अब तक 9700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के 1400 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। वहीं 8306 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो चुकी है। जानकारों के मुताबिक इजराइल आर पार की जंग कर रहा है। इसीलिए इजरायली सेना सबसे पहले हमास के सबसे टॉप कमांडरों को चुन चुन कर जान से मार रही है। इधर मिडिल ईस्ट की मीडिया में दावा किया गया है कि गाजा सिटी में रह रहे लोगों को फोन करके तुरंत गाजा सिटी खाली करने की चेतावनी दी जा रही है। मिडिल ईस्ट के एक युम्मा अल सईद का दावा है कि उससे उसके परिवार को तुरंत गाजा सिटी खाली करने की धमकी फोन पर दी गई है। इससे पहले इजरायली सेना ने आसमान से पर्चे गिराए थे। इन पर लिखा था, हमास के हमलों की वजह से इजरायली सेना जवाब दे रही है। जिन इमारतों में हमास काम कर रहा है उन्हें तबाह किया जा रहा है। आप उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा भाग जाए। 576 घंटे की जंग हार और हाफने लगा हमास। كبير جدا حيث ان نستشهد اخواننا في بيت حنون وجيراننا ولم يكن هناك وسيله اتصال ولم يكن وسيله اسعاف حتى نتمكن وتمكنا من بعض الناس ان ياتوا على كاره احمار وتم جايب الجثث حوالي 40 جثث من اهل البسينه ومن اهل دراج वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद के 4 लड़ाके मारे जा चुके हैं, जिससे वेस्ट बैंक में भी हालात बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा 120 फिलिस्तीनियों की मौत वेस्ट बैंक में हो चुकी है। हमास और आईडीएफ में भीषण गोलीबारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास की सशस्त्र शाखा अल कासम ब्रिगेड ने इजरायली हमले के बाद कहा है कि हम बेत हनौन और यूरिस के पूर्व में इजरायली जमीनी हमले का सामना कर रहे हैं और जमीन पर हिंसक झड़पें हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरिस गाजा पट्टी के मध्य भाग में मौजूद है, जबकि बेत हनौन फिलिस्तीनी एनक्लेव के उत्तर पश्चिम में है, जहां पिछले 18 घंटे में हमास के कमांडरों को इजरायली सेना ने भून कर रख दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 45,000 ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका और रूस की स्पेशल फोर्स के सैनिकों की तरह जंग करने में माहिर है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह यहाँ तक दावा करते हैं कि उनके पास 1,50,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इजरायल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से इजरायल ने अब गाजा पर हमले शुरू किए, क्या ऐसे हालात में हमास समर्थक मुस्लिम देश इजरायल को रोक पाएंगे?